आपका पहला सवाल है, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए जर्दिया, बी क्लोस्ट्रिडियम, सी शगेला, डी साल्मोनेला। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी साल्मोनेला। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है। आपका दूसरा सवाल है, विडाल परीक्षण का उपयोग किसकी संवेदनशीलता के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी हैजा, डी पीत ज्वर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी टाइफाइड। विडाल टेस्ट एक रक्त परीक्षण है जिससे टाइफाइड बुखार का निदान किया जा सकता है, जिसे एंटेरिक बुखार भी कहा जाता है। विडाल टेस्ट 1896 में विकसित किया गया था और इसका नाम इसके आविष्कारक जॉर्ज फर्नांडीज विडाल के नाम पर रखा गया था। आपका तीसरा सवाल है, टीबी का कारक एजेंट है? आपका ऑप्शन है ए साल्मोनेला, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी माइकोबैक्टीरियम, डी न्यूमोकोकस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम। टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। टीबी हवा के माध्यम से फैलता है जब फेफड़ों या गले में टीबी से पीड़ित कोई व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है। आपका 4 नंबर सवाल है, बीसीजी टीकाकरण बैसिलस, कैलमेट, ग्यूरिन निम्नलिखित में से किससे प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पोलियो, बी हैजा, सी चेचक, डी ट्यूबरक्लोसिस। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस। एल्बर्ट कैलमेट और जीन मैरी कैमिली गुरियन ने 1912 में बैसिलस कैलमेट गुएरिन बीसीजी वैक्सीन विकसित की। बीसीजी का उपयोग तपेदिक और अन्य माइकोबैक्टीरियम संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। आपका 5 नंबर सवाल है, डीपीटी एक टीका है? आपका ऑप्शन है ए दस्त, पोलियो और टाइफाइड, बी डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, सी दस्त, पोलियो और टेटनस, डी डिप्थीरिया, काली खांसी और टाइफाइड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। डीपीटी का मतलब है डिप्थीरिया टेटनस पर्टुसिस वैक्सीन। यह एक ऐसा टीका है जो इन 3 संक्रामक रोगों से बचाता है, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस। डीपीटी का टीका आमतौर पर 6 सप्ताह से 6 साल की उम्र के बच्चों को दिया जाता है। आपका 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां यौन संचारित होती हैं? आपका ऑप्शन है ए हैजा और पोलियो, बी चेचक और एड्स, सी सिफिलिस और मम्प्स, डी सिफिलिस और गोनोरिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सिफिलिस और गोनोरिया। यौन संचारित रोग एक गंभीर स्थिति है जो आपके यौन संबंध बनाने के बाद विकसित हो सकती है। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है जो ट्रेपोनेमा पिल्लुडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। गोनोरिया भी एक यौन संचारित रोग है जो नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। आपका 7 नंबर सवाल है, विल्सन रोग मानव शरीर में की अधिकता के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए सोडियम, बी आयरन, सी कॉपर, डी कोबाल्ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कॉपर। विल्सन रोग एक दुर्लभ रोग है जो शरीर में असामान्य तांबे के संचय के कारण होता है, विशेष रूप से मस्तिष्क, यकृत और कॉर्निया को प्रभावित करता है। आपका 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपका ऑप्शन है 1 तसे तसे मक्खी नींद की बीमारी, 2 मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया, 3 रेत मक्खी काला अजार, 1 और 2 B2 और 3 C1 और 3 D1 2 और 3। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1 2 और 3। आपका 9 नंबर सवाल है,
एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, बी कवक, सी वायरस, डी प्रोटोजोआ। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कवक। कवक के कारण होने वाला रोग है एथलीट फुटी, रिंगवर्म, धोबी खुजली। आपका 10 नंबर सवाल है, मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जो प्रभावित करती है। आपका ऑप्शन है ए गुर्दे, बी यकृत, सी हृदय, डी मस्तिष्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के ऊतकों की सूजन है। यह आमतौर पर संक्रमण के कारण होता है। मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों की कई प्रजातियों के कारण हो सकता है। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियोज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज 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 प्लीज।